अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोगों की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबके हक में भी इसी तरह कबूल करें, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके लिए भी उससे बेहतरीन अंदाज में अच्छे तरीके से अल्लाह पाक सोच रहे होते हैं। तो हमेशा गुमान अच्छा रखिए, दुआएं एक दूसरे को दिया करें। जैसे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया उस पर आपने इतनी सारी दुआएं दी, उसका दिल से बहुत ज्यादा गहराइयों से शुक्रिया मेरी प्यारियों। अल्लाह पाक इसी तरीके से हम सब का ये साथ कायम व दायम रखें। हसनैन डायरीज की जो फैमिली है वो इसी तरह बढ़ती रहे जब तक अल्लाह पाक ने सांसें लिखी हैं, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। तो अल्लाह पाक हमारे इस काम में बरकत दे, खैर दे, मौजिज़ात हो और इस डायरी में सबके मौजिज़ात अल्लाह पाक लिखें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो हम वीडियो को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेयर करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेरी प्यारियों, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। यानी कि जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और वीक एक सेमिनार था और वहां पर जो है इससे रिलेटेड बात की जा रही थी। तो मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मैंने ये बात अपनी प्यारियों से भी करनी है, उनको भी समझाना है। और अगर मैं कहूँ तो ये बात है कि बंद दरवाजों में छुपा हुआ वो अल्लाह सुब्हान व तआला का करम, तवक्कुल, सब्र और नए आगाज की जिंदगी के हकीकत। आज का जो हमारा सेशन होगा वो इससे मुतल्लिक है। रास्ता बंद हो जाए या कोई साथ छोड़ जाए तो हम कैसे समझे कि ये हमारे हक में बेहतर है और कैसे सब्र और तवक्कुल के साथ आगे बढ़े। तो मेरी प्यारियों, आज जो है हम इस बारे में बात भी करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी दो मिरेकल स्टोरीज जो हैं, जिसमें से पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ या वदूदो। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, कभी कभार रास्ता बंद होना आपको बहुत बड़ी तबाही से बचा रहा होता है, आपको कुछ ऐसी तकलीफों से बचा रहा होता है जो कि अल्लाह पाक को पता है कि अगर ये मेरा इंसान इस रास्ते पर चलता रहा तो आगे एक खाई है और ये उसमें गिर सकता है। जो चीज हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे हक में ही बेहतरीन हो, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारे हक में भी बेहतरीन बना दी जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, जो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी कि अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बयान करूं अपने वर्ड्स में, अपनी नॉलेज के मुताबिक, कि बाज़ औक़ात कुछ चीजें, कुछ इंसान, कुछ भी ऐसी जो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी प्रायोरिटीज होती हैं, हमें लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत खास हैं, ये हमारे लिए बेहतरीन है, इनसे अच्छा तो कोई हमारा सोच ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर के लोग ही आपको काटते हैं, छुपे हुए होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आपको नहीं समझ आ रही होती है। तो इसीलिए जिनको आप अपने लिए बेहतर समझ रहे होते हैं, अल्लाह ताला को उनके अंदर की बात पता होती है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर कर देते हैं। चाहे वो लोग कहें कि पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, क्या पता नहीं इसके पास बैठो तो नहीं बैठा जाता, वो इसलिए बैठा नहीं जाता कि उस इंसान के करीब अल्लाह ताला आपको रहने नहीं देते और अल्लाह पाक आपको बचा रहे होते हैं। अल्लाह पाक आपको बेसिकली बचा रहे होते हैं उस शर से जो अल्लाह पाक को मालूम होता है कि इस चीज में, इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए खैर नहीं है। इस इंसान के साथ ये जिंदगी ये सोच रहा है कि ये गुजार सकता है या सकती है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी जिंदगी में इस तरीके से नहीं, इसको कुछ ना कुछ तरीकों से अता कर दिया जाएगा, लेकिन वक्त रहते हुए, सब्र करते हुए। अगर मैं बात करूं मेरी प्यारियों, छोड़ जाने वालों को जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम किसी चीज से लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक दिन हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हान व तआला के इल्म में
बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वो बातें, वो कॉन्वर्सेशन सुनी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, जो बैक ऑफ दी स्टोरी चीजें होती हैं, जो बैक ऑफ दी माइंड लोगों की प्लानिंग्स चल रही होती हैं, अल्लाह पाक ने उन सब चीजों को देखा होता है। तो अल्लाह पाक किसी ना किसी नेकी के सदके से, बसीरे से आपको बचा लेते हैं। ये हमें नई राहों, नए लोग और नए मौकों के लिए तैयार किया जा रहा होता है। अल्लाह पाक कहते हैं दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे जाने दो। क्यों कि अल्लाह पाक अपने वादों के सच्चे हैं। तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा ना, तुम्हें बेहतरीन बनाकर अता करूंगा, तो तुम क्यों फिक्र करते हो। फिर जरा अल्लाह पाक के बारे में एक ऐसी, एक इत्मीनान दे देने वाली बात मैं आपको बताने लगी हूं कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। इससे आगे कोई सोच हमारे जहन में आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। हमारी जिंदगी में जरा सा वैसा कुछ नहीं हो रहा होता जैसा हम सोच रहे होते हैं, या वो सर्कमस्टेंसेस हमारी सोच के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं, बरक्स जा रहे होते हैं, और वहीं पर हम कहते हैं बस मेरी दुआ कबूल नहीं हुई ना, या मेरे साथ मुआवजा नहीं हुआ, उसकी जिंदगी में तो सब अच्छा हो रहा है, उसको तो मैंने आज तक नमाजें पढ़ते हुए नहीं देखा, उसको तो मैंने नहीं देखा कि वो किसी के लिए सदका खैरात कर रही हो, मैंने तो नहीं देखा कि उसकी लाइफ में जो है इस तरह की कोई नेकी के अमल हो। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि किसी न किसी मोड़ पर कुछ तो ऐसा किया होता है ना जो अल्लाह पाक इंसान पर कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो उनकी रस्सी भी ढीली छोड़ी होती है। अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी ऐसी सारी मिसालें, कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें बताया जाता है कि उन्हें तंग किया गया, परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिरौन कितनी ज्यादा मिसाल कुरान पाक में दी जाती है इस बारे में, लेकिन क्या बना? हम सब के लिए, हम दुनिया वालों के लिए मिसाल बन गया वो। इसलिए क्योंकि जब लोग लोगों के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो वो ये समझते ही नहीं है कि वो कितना जुल्म कर रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई छोड़कर जा रहा है, प्लीज उसको स्पेस दें, रास्ता दें, और उसे कहें ये वाला दरवाजा है, यहां से जाना है आपने, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अपने आप को ये बात समझाएं। मेरी प्यारियों, मेरी जिंदगी में ना बहुत बड़ा एक स्टेप था, एक बहुत बड़ा टाइम था कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं उस टाइम पर क्या करूं। मैंने बस फिर ये किया कि मैं आगे से हटी और मैंने रास्ता दिया, मैंने कहा जाएं। आप यकीन करें वो चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अल्लाह पाक मेरे सामने हर चीज लेकर आए। अल्लाह पाक ने बताया कि तुमने जब मुझे कहा ना कि अल्लाह पाक मेरे इख्तियार में अभी भी सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे मदद मांगती हूँ, मैं आपसे हिम्मत मांगती हूँ, अल्लाह ताला मेरा साथ दे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं इस सिचुएशन को फाइट कर सकूं। तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। जानने वाला अगर मजाक में भी कह रहा है ना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, या मुझे जाने दो, मैं आगे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, या कुछ इस तरह से है, वो माइंड से, मेंटली ही इज नॉट विद यू, वो नहीं होता आपके साथ दिमागी तौर पर, क्योंकि वो पहले से जा चुका होता है, वो पहले से जा चुका होता है। इसीलिए मेरी प्यारियों, चीजों को समझना जरूरी होता है कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें क्यों लग रहा है बस यही दरवाजा था, इसके आगे जो दरवाजा खुलेगा उसमें कुछ बहुत खौफनाक होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा दरवाजा खुले जिसमें खूबसूरत से फूल हो, वो फूल जो आपका इंतजार कर रहे हो, जिसमें खूबसूरत से बागात हो, जिसमें खूबसूरत सी नहरें बह रही हो। आप उस दरवाजे को खोलकर तो देखो, डर क्यों रहे हो, क्यों डर रहे हो? मेरी प्यारियों, मैं ना जब आई थिंक 13-14 ईयर्स की थी, मेरी प्यारियों, मुझे ना कमरे से बाहर जाते हुए, यानी कि फ्रिज खोलते हुए रात को बहुत डर लगता था। एक दिन मेरी अम्मा ने मुझे कहा आज तो मैं तुम्हें पानी ना ला कर दूंगी ना मैं यहाँ रखूंगी, चलो उठो जाओ लेकर आओ। मैंने कहा अम्मी प्लीज ला देना, ना तंग करें, आप क्यों इस तरह कर रही, जैसे एक बंदा अपनी मतलब माँ से बात करता है। तो कहती है नहीं तुम उठो और लेकर आओ, अपना घर है, किस चीज का डर है? जहां कुरान पाक पढ़ा जाता है, जहां नमाज होती है, वहां किसी चीज से नहीं डरते। आप लोगों को भी ये कहा जाता होगा
कि जहां नमाज पढ़ते हैं, जहां कुरान पाक की तिलावत होती है, वहां कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तो मेरी प्यारी, मुझे ना ये बात इतनी ज्यादा ताकत देती थी, ऐसे लगता था कि कोई ना मेरे साथ खड़ा है और मुझे कह रहा है कि बस ठीक है, हाँ मेरे घर में कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, तो मैं क्यों डरूं। आप यकीन करो, उस डर को मैंने अपनी ताकत बना लिया। अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे मेरी प्यारियों रात से मोहब्बत हो गई है। अब भी अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, यही रात मुझे तकलीफ देती थी, और अब यही रात है जिसका मैं इंतजार करती हूँ कि कब तहज्जुद का वक्त आएगा और कब मैं अल्लाह ताला के पास बैठकर एक एक बात करूंगी। मेरी प्यारियों, आपका किसी ने दिल दुखाया, आपको किसी ने खुशी दी है, आपको किसी ने गम दिया है, अल्लाह पाक को बता दो। अल्लाह पाक देख रहे हैं, अल्लाह पाक को ऑलरेडी सब पता है, लेकिन बता दो। एक बच्चा स्कूल से आता है ना, हसनैन स्कूल से आते हैं, तो मुझे पता होता है कि अच्छा हसनैन है, मुझे सारा बताना है, मम्मा मेरा किसी के साथ लड़ाई होगी, मम्मा मेरे साथ ये हो गया, मम्मा आज जो है ना हमारा इस तरह से हो गया, मैटर हो गया। हसनैन के बड़े मजे का एक मेरी प्यारी वे होता है, जब किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई वगैरह कुछ हो तो आगे से वहां के कहते मम्मा मेरा ना आज बहुत बड़ा मैटर हो गया था। मैं कहती अच्छा। तो कितना मजा आता है जब आपको आकर कोई बताता है, आपको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन अब मैं इंतजार कर रही होती हूँ, अच्छा आज क्या स्टोरी आएगी हसनैन की तरफ से, आज क्या बात आएगी, आज किसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला को भी तो इंतजार होता है ना, कि मुझे पता है तुमने जो किया है, मैं तुम्हें देख रहा था उस टाइम, या तुम जो भी उस टाइम फील कर रही थी मैं तुम्हें देख रहा था, लेकिन मुझे इंतजार है कि तुम आओ बैठो और मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। उफ मेरी प्यारियों, इस सिचुएशन को जरा महसूस करें। अल्लाह पाक इंतजार कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और अल्लाह पाक कह रहे हैं हाँ बताओ, अच्छा फिर क्या हुआ, और अल्लाह पाक आपको सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतने गुनाहों और गलतियों के बावजूद अल्लाह ताला हमें सुन रहे हैं। अल्लाह पाक के पास हमें कोई अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं चाहिए। अल्लाह पाक के पास हमें डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट बात करनी है। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हमें सीखनी है कि ठीक है भाई आप जाओ, मुझे वो पता नहीं कौन सा लम्हा मिल जाए, किरत आपी की जिंदगी में एक ट्रेजेडी हुई, सब कुछ खत्म हुआ, उन्होंने रास्ता दिया, जाओ, और उसके बाद आगे मंजिल कहाँ मिलती है, जानिमाज और तहज्जुद, वो रात के सजदे, वो रात की इबादत, वो सुकून। मिसाल हासिल करें, लोगों से मिसालें हासिल करें। आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं मेरी प्यारियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मोबाइल फोन है ना, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, सीखें, नॉलेज लें। यूट्यूब पर बयानात हैं, उनके बारे में लिखें, अपनी जर्नल बनाएं, अपने जर्नल्स को लिखना शुरू करें। जब आप अपनी डायरी में अपनी चीजों में मेंशन करेंगे, अल्लाह पाक का जिक्र होगा हर चीज में, तो क्यों नहीं मेरी प्यारियों अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेंगे। मुझे मेरी प्यारी बहन है, उन्होंने कहा किरत आपी मुझे समझ नहीं आती, मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ तो मैं क्या चलते फिरते दरूद इब्राहिम पढ़ूं, मुझसे अल्लाह ताला नाराज तो नहीं होंगे या मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा बेटे आप अगर गॉसिप करोगी ना, आप बैठकर किसी की बुराई कर रही होगी ना, आप किसी की चुगलियां कर रही होगी ना, तो उसका ज्यादा गुनाह है ना कि आप चलते फिरते दरूद इब्राहिम पढ़ो और अल्लाह पाक की इबादत में आपकी जबान भी हो और आपका कल्ब भी हो। इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। तो हमें इतना सख्त बनाकर हर चीज को रख दिया गया है, बता दिया गया है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो यूं है। हमें हल तो दिया जाए, हमें हल ही नहीं दिया जाता। हल जब हम एक दूसरे की जिंदगियों में खुद ब खुद भेजते हैं ना, तो फिर मिलता है। ठीक है, आपको अल्लाह ताला एहसास दिलाते हैं, आप कर जाते हैं, आप गुस्सा आपको अगर आता है तो आपको नहीं समझ आती कि आप क्या थे और आप कहां से कहां आए हैं, तो आप क्यों किसी के लिए रुकावट बना रहे हैं। तो जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हान व तआला को पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए सही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने का नहीं है, बल्कि अपनी कोशिश के साथ दिल को अल्लाह सुब्हान व तआला पर छोड़ देना है। मैंने जो कर सकता था कर लिया, मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला के मैंने सपोर्ट कर दिया, अब अल्लाह पाक मेरे लिए काफी है, अब अल्लाह पाक मेरे लिए काफी है। अपने आप को याद दिलाना, मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतरीन जानते हैं। मेरी पॉजिटिव सोच, मेरी पॉजिटिव दुआएं अल्लाह पाक जानते हैं।
हर दिन को एक नया तोहफा बनाकर कबूल करें कि अल्लाह पाक आज आपने फिर मुझे एक नया दिन दिया है और देखते हैं इस दिन में क्या क्या सरप्राइज है। दिन को दिन की तरह शुरू ना करें, जब आंखें खुले ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अच्छा आज फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये खूबसूरत सुबह दिखाई है, ये रोशनी दिखाई है, ये कितना प्यारा सूरज है जो निकल रहा है। आज अल्लाह ताला ने मुझे यूं मेरा गिफ्ट पैक कर दिया है। अब मैं पूरा दिन इस गिफ्ट को खोलती रहूंगी कि इस दिन में मुझे क्या 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 मिलता है। अक्सर बाद में इंसान समझता है कि जो नुकसान या जुदाई समझी थी वो दरअसल नई रहमतों का आगाज था। यकीन करें, यकीन करें मेरी प्यारियों, ये बात आपको इतनी हिम्मत देती है ना, इतनी हिम्मत देती है कि आपको नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि अगर एक ठोकर लग रही है तो आपको किस तरीके से क्या मिलने वाला और क्या नहीं मिलने वाला। मेरी प्यारी वालिदैन अपने बच्चों को ना बड़े प्यार प्यार से बुलाते हैं। मेरे अम्मा अब्बा ना मेरे नाम में बड़ा कंफ्यूज हुए, बहुत कंफ्यूज हुए। अब्बू कुछ कहना चाहते थे, अम्मी कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, प्यार से मोहब्बत से जो एक माँ बाप का अंदाज होता है। हसनैन को जैसे मैं नैनू कहती हूँ, मुझे बहुत प्यारा उसका नाम लगता है हसनैन। मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे मुंह से कोई मतलब इधर उधर उसके नाम का वर्ड भी निकले, तो मैं नैनू उसको कहती हूँ। मेरी अम्मी ने उसको नैनू कहना स्टार्ट किया तो मैंने भी नैनू कहना शुरू कर दिया। तो ये एक मोहब्बत और एक एहसास का रिश्ता होता है। तो आप अल्लाह ताला से ऐसे बात करें, आपको जिस तरीके से जिस अंदाज में अल्लाह पाक से मोहब्बत है ना, बस अपने इश्क का इजहार कर दो। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करो। ये तो कोई बात नहीं हुई कि दुआ कबूल नहीं हुई तो मैं बस नमाज नहीं पढ़ रही तो मैं ये नहीं करी। आप कौन है या मैं कौन हूं? अल्लाह पाक चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे, अल्लाह पाक चाहेंगे तो हमारी जिंदगी में वो बंद दरवाजे खुलेंगे। बस हमने हाथ बढ़ाना है, कोशिश करनी है। जिंदगी एक सफर है, उस सफर में कभी हमें वो मिलता है जिसकी हम दुआ करते हैं और कभी वो छिन जाता है जिसे हम अपनी दुनिया समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक दरवाजा बंद हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई मौका हाथ से निकल जाए और हमें लगे कि सब खत्म हो गया है, मगर दरअसल ये एंड नहीं होता। यहीं से तो आपकी कहानी शुरू हो रही होती है। जब जिंदगी में सब एंड हो जाए ना, समझ जाओ अच्छा यहां से अब नई स्टोरी शुरू होने वाली है। अब यहां से जो है ना मेरी जिंदगी का आगाज होने वाला है। हमें अपनी आंखों से सिर्फ ये नहीं देखना कि जो हाल है यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने मुस्तकबिल के फैसलों पर राजी रहने के लिए दुआ जरूर करनी है। हम रो रहे होते हैं कि हमारा चाह हुआ क्यों नहीं मिला, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि अगर वो चीज मिल जाती तो वो हमारे लिए बहुत गलत साबित हो सकती थी। मेरे पास मेरी प्यारियों एक केस आया, वो बच्ची थी और इसी तरह मतलब फैमिली मैटर्स और जो भी मामला हुआ तो बाद में पता चला कि बहुत बड़ी मुसीबत से वो बच गई, बहुत बड़ी मुसीबत से, कि अगर वो सारी जिंदगी उस सिचुएशन में पड़ जाती तो वो ना निकल सकती। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं ना, जो प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं वो हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने क्या सोचा होता है। किसी टाइम की गई ज्यादती, किसी टाइम की गई कोई भी ऐसी बात आपके सामने आती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता मेरी प्यारियों, कोई भी इंसान। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मेरी प्यारियों बड़ी गलतियां करके बहुत कुछ सीख कर अभी भी सीख रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, मेरा वो वाला हाल था। शैतान ऐसे ऐसे अटैक आपके जहन में करता है कि नहीं 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 इस रास्ते में ना जाओ, क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, ये क्या कर रही हो, ये तुम अबाया पहन रही हो, ये क्या कर रही हो। मेरी प्यारियों सारी चीजें आपको सीख कर आगे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलना पड़ता है। अब एक बात है, कहीं पर इंसान की मजबूरी है तो वही बात है कि अब मैं मास्क पहनूंगी तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल हसनैन को स्कूल लेने जाना है, वो इस तरह नहीं देते। वो कहते हैं भाई कौन है कौन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं कि इंसान के दिल में क्या है, इंसान क्या सोच रहे हैं, इंसान के दिल में फीलिंग क्या चल रही है। तो अल्लाह ताला नियतों के राज, नियतों की बातें जानते हैं। कभी कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है, कभी कोई इंसान कुछ कह रहा है। मेरी प्यारी दुनिया कभी खुश नहीं होती, यकीन करो कभी खुश नहीं होती।
मैं उस दिन अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी प्यारी, अभी मैं लास्ट वीक अपनी फ्रेंड के साथ इसी तरह बैठी हुई थी, काम कर रही थी। तो काम करने के दौरान मैंने ये बोला, मैंने कहा ये दुनिया कितनी सख्त हो रही है और जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है कि मतलब लोग समझते हैं कि बस वो ही सब कुछ कर सकते हैं या उनकी जिंदगी में सब है। लोगों के बारे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं कि किसी की कोई बुराई मिले और उसको नीचे गिराए। तो मैंने कहा कितना गलत है, कितना गलत है कि आप अगर किसी को कम से कम हाथ पकड़ के खड़ा नहीं कर सकते तो आप उसको गिराओ भी तो नहीं। तो मेरी उस दोस्त ने मुझे जवाब दिया कि अगर वो गिराएंगे नहीं तो हम खुद कैसे खड़ा होना सीखेंगे। कितना प्यारा जवाब है कि वो आपके लिए बुरा सोचें या कुछ भी करें, मत जवाब दें। आप हकीकत पर है, आप सच पर है ना, खामोश हो जाए, मत जवाब दें। कभी कभी मेरी प्यारियों, खामोशी जो है वो आपका बेहतरीन हथियार बन जाती है। तवक्कुल करना जरूरी है। जब दिल टूटे या रास्ता बंद हो जाए तो खुद को याद दिलाएं कि मेरे अल्लाह पाक है ना, ये नुकसान है, ये मेरी जिंदगी का नया आगाज है। जिसने आज मुझे सहारा दी है, जिसने आज मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो वो कल भी मेरे लिए बेहतरीन रास्ते बना देगा। और ये दुआ किया करे, अल्लाह पाक मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतरीन है, चाहे मेरी ख्वाहिश है चाहे मेरी खुशी है, सब कुछ बेहतरीन कर कर अता करें। कभी आप सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन चंद साल बाद पलट कर देखते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि वो चीज ना मिली तो पता नहीं उस टाइम क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप देखते हैं आप कहते हैं अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिंदगी के बड़े बड़े मौजे इसी तरह करके होते हैं मेरी प्यारियों। बंद दरवाजे जिनको खोलते हुए डर लग रहा होता है, उन्हें खोलना पड़ता है। अगर एक रास्ता बंद हुआ है, उसके पीछे अल्लाह सुब्हान व तआला का करम छुपा हुआ है। आपको नहीं पता जो अल्लाह सुब्हान व तआला 70 माओं से बढ़कर प्यार कर सकते हैं। बंदे के साथ बुरा फैसला कर ही नहीं सकते। एक माँ कितनी मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है। तो अल्लाह पाक की जो मोहब्बत की मिसाल दी जा रही है, प्यार की, माँ जैसा प्यार, वो भी 70 माओ, यानी कि एक इंसान है और अल्लाह ताला उसको 70 माओ जितना, उससे भी बढ़कर, उससे भी कई गुना अल्लाह ताला आपको प्यार करे। जिंदगी के बड़े मुआवजे इसी तरह के होते हैं कि अल्लाह पाक के सामने बस आपने झुकना होता है। तो लिहाजा कभी हार मत माने, कभी परेशान ना हो, सब्र करें, तवक्कुल करें। जो आपका है वो आपका ही है। आपका नसीब दुनिया की ताकत आपसे नहीं छीन सकती। अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। लोगों से सहारा नहीं लेना, अकेले में खुश रहना, जीना, तवक्कुल करना सीखें। तन्हाई से प्यार करें। तन्हाई आपका वो साथी है जो कब्र में भी अकेले ही आपको लेकर जाएगी। तो कभी परेशान ना हो। अकेले डरने से, अकेले रहने से बिल्कुल घबराए नहीं। दोस्ती कर लें और देखिएगा फिर आप अपनी कंपनी, अपने आप के साथ आप कितना अच्छा वक्त गुजारते हैं, आपको कितना मजा आएगा। तो मेरी प्यारियों, बस अल्लाह पाक से बेहतरीन मांगिए। कुरान पाक को समझ कर पढ़िए। बार बार कहती हूँ तर्जुमा पढ़े जिंदगी में एक बार। अब तो मेरी प्यारियों अगले लम्हे का नहीं पता, 1 मिनट का नहीं पता, 1 सेकंड का नहीं पता, तो तर्जुमा शुरू करें कुरान पाक का। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, कुरान पाक का तर्जुमा शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, जिंदगी को समझना शुरू करें। जो लिखा है नसीब में वो मिल जाना है, बस परेशान नहीं होना। 5 वक्त नमाज पढ़ें, नफली इबादत किया करें। नफली इबादत से बहुत सुकून मिलता है आपको मेरी प्यारियों। हमारा दीन इस्लाम जरा जरा सी चीज पर तो सवाब दे रहा है, जरा जरा सी चीज पर तो आपकी नेकियों में इजाफा हो रहा है। इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने आपको दीन दी है, तो क्यों परेशान होते हैं, क्यों फिक्र करते हैं। जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। टेंशन नहीं लेनी मेरी प्यारियों, टेंशन वेंशन नहीं लेनी। इजी होकर जिंदगी को एंजॉय करना है। जब दिन नया शुरू हो रहा है तो उसको खोलो, खुशी के साथ खोलो और को अल्लाह ताला आज के दिन में क्या क्या सरप्राइज मिलेंगे। मेरी तरह सारे दिन का शेड्यूल बनाओ और वैसा कुछ नहीं होता। तो मेरी प्यारियों, हंसा करें, मुस्कुराया करें, दूसरों के लिए भी आसानियां किया करें, अपने लिए भी। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आज की जो प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, कैसी हैं आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं। अल्लाह पाक आप सब पर बहुत ज्यादा करम करें और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
आप ही मैं आपको अपनी खुद की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप ही अगर मैं कहूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे कितना बेहतरीन अता किया और जिसके पीछे मैं भाग रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल बेहतर नहीं था। होता कुछ यूं है कि मेरे यूनिवर्सिटी फेलो थे, वो आप ही कभी भी किसी लड़की से ज्यादा फालतू बात नहीं करते थे और मैं आप ही उस एज में थी कि मैं उनसे अट्रैक्ट हो गई। जब आप ही मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो ऐसा ट्रैप किया कि आप ही बस उनके सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं यकीन करें किरत आप ही उनके लिए बहुत कुछ कर रही थी और जब भी मैं उन्हें शादी करने के लिहाज से कहती थी तो वो हमेशा बात इधर उधर कर देते थे। एक दिन आप ही मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने शादी नहीं करनी तो मुझे बता दें, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और अब लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद मेरे वालिदैन मेरे लिए प्रपोजल्स वगैरह देखेंगे। उन्होंने मुझे कहा मैंने तुमसे शादी का वादा कब किया था और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त थी, अच्छी दोस्त रहोगी। मैंने कहा कि मेरे लिए ये दोस्ती वगैरह का नजरिया कुछ भी नहीं है, अगर करना है तो निकाह करें, नहीं तो बेशक मेरी जिंदगी से जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो वो कर कहने लगे तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरे लिए बेहतर हो, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर हूँ, हम दोस्त थे। ठीक है, अगर तुम नहीं अब इस चीज को आगे लेकर चलना चाहती तो तुम बेशक इस चीज को यहीं पर खत्म कर दो। खैर किरत आप ही मैंने इस चीज का फैसला लिया और अल्लाह ताला की खातिर अपने आप को आप ही सुकून में रखते हुए मैंने कहा अल्लाह पाक मैंने सब आपके हवाले किया, मैंने सब अल्लाह पाक आप पर छोड़ दिया और जो मेरे लिए अल्लाह ताला आगे बेहतरीन है वो अल्लाह पाक आपने करना है, मैं हर चीज आपके हवाले करती हूँ। बस किरत आप ही दोबारा मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए, उसके बाद बस आप ही मैं फ्री थी और मैं घर बैठ गई। अब आप ही बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी होती थी, रोती थी, तड़पती थी। आप ही उन्हें अल्लाह ताला से रो रो कर मांग रही थी कि अल्लाह ताला उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। 4 साल वो मेरे साथ रहा और उसने मुझे कहा कि हाँ मुझसे शादी करेगा और अब वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अल्लाह ताला उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन अल्लाह ताला मेरे इन आंसुओं का जवाब दीजिए, मेरी दुआओं को सुन लीजिए, अल्लाह ताला उसे मेरा बना दीजिए। किरत आप एक इंसान के पीछे भाग रही थी और समझ ही नहीं आ रही थी कि कभी अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की मोहब्बत भी तो मांग लूं। 2023 में आपका चैनल मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत वसीला बनकर आता है। जब आपकी बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा कि ये आप ही तो कह रही हैं कि अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करो, दुनियावी हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, ये तो दुनिया के लोग हैं, अल्लाह पाक से मांगो तो सही। मुझे आप ही ये बात सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि क्या वाकई में ही मैं अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत के लिहाज से नहीं देख रही चीजों को। मुझे बहुत दुख और तकलीफ हुई और किरत आप ही मैंने आपके वीडियोस के थ्रू डेली सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू कर दी। अब आप ही मैं जब सूरह यूसुफ पढ़ने लग गई तो मेरी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और आप ही इत्मीनान आने लग गया। जहां मैं उस इंसान के लिए तड़प तड़प कर दुआएं कर रही थी, अब मेरा दिल सुकून में आ चुका था। तकरीबन आप ही 6 माह बाद मुझे पता चलता है कि वो इंसान कुछ ऐसी चीजों में आप ही कह लेके पड़ चुका था जो कि आप ही बहुत गलत थी। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक को मेरी जिंदगी से चला गया, नहीं तो आज अल्लाह पाक मैं उसके साथ उसी मुसीबत में होती। आपने कितनी बड़ी दलदल से मुझे बचा लिया, जहां मैं गिरती तो शायद कभी लौट कर भी ना आती। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करे किरत आप ही जो दोस्त मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स कहते थे कि तुम्हें वो नहीं मिलना, और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहानी उन लोगों के लिए भी मिसाल बनी। उन्हें भी पता चला कि कुछ नहीं मिल रहा होता उस वक्त में और एकदम से चला जाए तो उसमें कितनी बड़ी खैर छुपी होती है। अगर कोई चीज डिले हो रही होती है तो उसमें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम लिखा होता है, हमें पता ही नहीं होता। बस भी किरत आप ही मैंने अल्लाह पाक से शुक्र अदा करते हुए दुआएं मांगी और सब्र रखा और कहा कि अल्लाह पाक बस मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें और अल्लाह ताला मेरे लिए सब बेहतरीन कर दे। मैं आपसे मदद मांगती हूँ, मैं आपसे खैर मांगती हूँ। अल्लाह ताला मुझसे गलतियां हुई, मैं मानती हूँ अल्लाह ताला, लेकिन मुझे आप माफ करने वाले हैं, आप रहम करने वाले हैं और आप ही हैं जो मेरे लिए आसानियां करेंगे। बस अल्लाह पाक मेरी दुआओं को सुन लीजिए और मुझसे राजी हो जाएं। किरत आप ही मैंने अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा किया और बस फिर आप ही उसके बाद वो चैप्टर मेरी जिंदगी से निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया। सूरह यूसुफ ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदल दिया कि मैं सोच नहीं सकती थी। इतना सुकून जिंदगी में आने लग गया कि पता नहीं कौन सा आप ही कह लें कि मल्टीविटामिन खा रही हूँ, जिससे हर दिन आप ही एक नई उम्मीद के साथ जिंदा होती थी और खुश होती थी कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि आज का दिन मुझे मिला। आपकी वीडियोस ने मुझे वो चीजें सिखाई जो एक टीचर, जो एक बड़ी बहन, जो एक माँ जैसा ख्याल रखने वाली
एक प्यारी सी लड़की किरत आपी, प्लीज पढ़िएगा जरूर कि अल्लाह पाक ने आपको मेरी जिंदगी में भेजा। मैं आपकी वीडियोस ऐसे सुनती थी जैसे कोई बड़ी बहन समझा रही है, जो जो बताया जा रहा था वो पढ़ने लग गई और बस फिर किरत आपी अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया। मेरे कज़न जो अब्रॉड में रहते हैं उन्होंने आप ही मेरे लिए प्रपोजल खुद से सेंड किया और यूं आप ही मेरा निकाह हुआ और मैं आप ही उड़कर उनके पास आ गई। अल्लाह पाक ने आप ही मेरा नसीब यहाँ लिखा हुआ था, एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी इनके साथ गुजार रही हूँ। अक्सर इन्हें भी कहती हूँ कि मैं अपने माजी में इतनी बेवकूफ़ थी। है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को सादे लोग पसंद हैं, ये आगे से ऐसे बात कहकर टाल देते हैं। बहुत शुक्र अल्लाह पाक का आप ही, अगर अल्लाह पाक आपको वक्ती तौर पर कोई चीज़ नहीं देते तो उसमें जो जो अल्लाह ताला के राज छुपे होते हैं वो हमें नहीं पता होता। अल्लाह ताला से बस बेहतरीन मांग के किरत आप ही आपको जोर से गले लगाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी ये दुआ भी कबूल करें और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करें। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके चैनल के लिए, आपके प्यारियों के लिए। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारियों। इन्होंने तो प्यार की इंतहाई कर दी। अभी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है जो इन्होंने मेरे बारे में लिखा हुआ था। खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं अपनी सब प्यारियों को जोर से गले लगाऊंगी। मेरी प्यारियों जब मुझे मेरी प्यारियां अचानक अचानक मिलती है ना, आप यकीन करो वो बस जो मुझे जप्फी डालती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये लम्हे दिखाते हैं ना, ओए होए मैं क्या बताऊं मेरी प्यारियों, बस ना पूछे। तो खैर मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, इतना मोहब्बत और एहसास का शुक्रिया। और बेशक आज की ये स्टोरी मैंने संभाल कर इसीलिए रखी थी कि मैंने इस टॉपिक को भी शेयर करना था और ये बताना था कि अगर कुछ उस टाइम पर नहीं मिल रहा, अचानक से सब कुछ होता बिल्कुल दूसरे ट्रैक पर चला गया, तो उसमें कितना कुछ छुपा होता है। अल्लाह ताला आपको कितनी ऐसी चीजों से बचा रहे होते हैं। अल्लाह ताला को पता होता है कि वो लोग आपके काबिल नहीं है। अल्लाह ताला को पता होता है कि बीच में उनके क्या क्या राज छुपे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सी चीजों से बचा लेते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर कर दरवाजे को खोल कर नई जिंदगी का आगाज किया करें। एक जगह पर रुका मत करें, दुआ किया करें, बेहतरीन मांगा करें। एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के लिए दुआ जरूर करनी चाहिए। तो मेरी प्यारी सूरह यूसुफ और जो कुछ इन्होंने बताया है वो जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। हमें नहीं पता कि कौन सा लम्हा, कौन सा वक्त कबूलियत का, और अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ या वदूदो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक अपना करम करे और रहम करे हम सब पर, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूंगी। इस जिंदगी में आप ही मौजज़ा कुछ यूं होता है कि मेरी आईसाइट शुरू से बहुत ज्यादा वीक थी कि आप ही मुझे मोटे मोटे चश्मे लग चुके थे। जब भी कोई रिश्ता देखने आता था, बेटी की आईसाइट वीक है, ओहो हमने तो रिश्ता नहीं करना, तो यूं कहकर आप ही इनकार करके चली जाती थी। मुझे आप ही मेरी आईसाइट ऐसे लगती थी कि पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। देखते ही देखते किरत आप ही मेरी एज 29 ईयर्स हो चुकी थी। 2 सालों से मेरे घर वाले मेरे प्रपोजल्स देख रहे थे। अब मेरी अम्मी परेशान थी, अगर एक नजर कमजोर है बचपन से लेकर तो इस चीज में हमारा क्या कसूर है या तुम्हारा क्या कसूर है। बहरहाल आप ही अब अम्मी अब्बू ने कहा कि बस अब खामोश होकर बैठ जाओ, खबरदार अगर कोई अननोन पर्सन हमारे घर आया। बस अब आप ही अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन करे। होता कुछ यूं है कि मेरी जगह मेरी बहन का एक प्रपोजल आया और वहां आप ही मेरी बहन का रिश्ता जो है हो गया। बहुत धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई। शादी होने के आप ही कुछ ही अरसे बाद उनके देवर मुझे पसंद करने लग गए, लेकिन आप ही वो लोग एक जगह पर 2 रिश्ते नहीं करते थे। मैंने आप ही आपकी वीडियोस के थ्रू बाद नमाज फजर 1000 मरतबा या वदूदो पढ़ना शुरू किया और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी। एक दिन उनकी अचानक मुझे कॉल आ जाती है और उन्होंने कहा कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हें मेरा बना दे। मैंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ, लेकिन देखें आप मुझे ऐसे कॉल मत किया करें, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, अल्लाह ताला तो सब कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या हमारी फैमिलीज कभी मानेंगी भी? मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने अगर नसीब में लिखा होगा तो सब हो जाएगा। वो भी या वदूदो पढ़ रहे थे और मैं भी। आपकी वीडियोस अपलोड होती थी, मैं उन्हें भी लिंक भेजती थी और खुद भी आपकी वीडियो को सुनती थी और वो कहते थे कि बहुत हिम्मत मिलती है सुनकर, अल्लाह पाक के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं करीब हूँ और तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई जिसने मुझे तहज्जुद के बारे में बताया। मुझे पहले तहज्जुद के बारे में नॉलेज तक नहीं थी। बस पे किरत आपी अल्लाह पाक से हम दुआ कर रहे थे और यूं किरत आपी 2025 में
छोटी ईद के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के ससुराल वाले मेरा रिश्ता लेने आए। अल्लाह पाक ने मौजज़ा कर दिया। मेरी बहन कहती इनके पूरे खानदान में कभी एक घर से दो बेटियां या इस तरह से आप ही एक घर के दो रिश्ते कभी नहीं हुए। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने खुद ही उनके सास ससुर के दिल में मेरा ख्याल डाला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह उनके साथ हो चुका है। और इस साल दिसंबर में अल्लाह ताला खैरियत से वो वक्त लाए, मेरी रुखसती है। अपनी दुआ में किरत आप ही जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके सब सुनने वालों के लिए भी इसी तरह मौजिज़ात करे जैसे इन्होंने और मैंने सब्र किया और हमें हमारी मंजिल मिल गई। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी बेहतरीन करे, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आपके चैनल को तरक्की दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मेरिकल स्टोरी हम तक पहुंचाई है। तो मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ने जब अता करना है तो पता भी नहीं चलना। या वदू 2000 मरतबा बाद नमाज फजर यानी कि आफ्टर फजर नमाज इन्होंने 1000 टाइम या वदूदो अल्लाह ताला का नाम जो है वो पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला ने करम किया, निकाह हो चुका है। इंशाल्लाह खैरियत से रुखसत होकर अपने घर जाएं, खुशियों के साथ अल्लाह ताला इनके मामलात हल करे और आगे भी ये खुशियों वाली जिंदगी गुजारे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप सब लोगों के लिए हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए मौजिज़ात करे, सबके लिए आसानियां हो, सबके दिल की दुआएं कबूल हो। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नेक और सालिहा फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है औलाद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बने अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सबकी परेशानियों को मुश्किलात को हल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो जाएं। कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।